Let us start with next question. Next question. The angle between two vectors given by 6i cap plus 6j cap minus 3k cap and 7i cap plus 4j cap plus 4k cap, ये सारे के सारे कैप्स है. You have a cap, cap and cap. तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन या शायद यही क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था क्या सॉल्व? यस. तो आंसर था साइन वर्स ऑफ √5/3. तो एंगल फाइंड करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं. ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. वहां से हमको मिलेगा. मैं सिर्फ स्टेप्स बता देता हूँ. आई विल नॉट सॉल्व क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है. तो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. यहाँ से आपको मिलेगा कॉस थीटा विच इज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी. और अगर मुझे याद है तो ये शायद था 2/3. ये 2/3 था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. तो जो भी होगा 2/3 था. चेक कर लेना. फिर हमने यूज किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. फिर यहाँ से आया था साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे तो यू विल गेट साइन थीटा एज √5/3. साइन थीटा एज √5/3. तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √5/3. √5/3. राइट. तो ऑप्शन नंबर डी आएगा. ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है तो आई विल नॉट completely solve this. We'll move straight away to the next question. The position vectors of points A, B, C and D are A bar equal to 3i cap plus 4j cap plus 5k cap. B bar equal to पोजिशन वेक्टर है तो मैं इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करूंगा. A, B 4i cap 5j cap 6k cap. C 7i cap 9j cap 3k cap and D 4i cap plus 6j cap. Then the displacement vectors AB bar and CD bar are perpendicular, parallel, anti-parallel, inclined at angle 60 degree to each other. तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए. ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है और डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है. आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी बार एंड सी डी बार. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी बार एंड सी डी बार ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, एंटी पैरेलल है या दोनों 60 डिग्री के एंगल पे है. तो डू यू रिमेम्बर जब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना होता है ए बी बार, याद है मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी ए बी बार ये है बी बार माइनस ए बार. जो लेटर आखिरी में लिखा होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखते हो, जो लेटर पहले होता है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में लिखते हो. दोनों को क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट. तो मुझे बताओ व्हाट विल बी सी डी बार? डी बार माइनस सी बार. ये हमने लॉ ऑफ ट्राइंगल से डिराइव किया था. बी बार मतलब 4i cap 5j cap 6k cap 4i cap plus 5j cap plus 6k cap माइनस ए बार 3i cap 4j cap 5k cap 3i cap plus 4j cap plus 5k cap. जब सब्ट्रैक्ट करोगे 4 में से 3 गया, 5 में से 4 गया, j 6 में से 5 गया, ठीक है. देन d bar minus c bar. What is d bar? 4i cap plus 6j cap minus 7, 9 and 3. 7i cap, 9j cap and 3k cap. जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 minus 7 minus 3, 6 minus 9, 0 minus 3 minus 3 ठीक है. क्या कॉमन निकलेगा? -3 कॉमन निकलेगा यहाँ से. तो व्हाट यू विल हैव हियर इज
-3 कॉमन निकाल लो, तो -3 ये CD बार था, रिमेम्बर। -3 कॉमन निकाल, तो अंदर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो CD बार इज इक्वल टू -3, ये कौन सा था, ये क्या था, ए बी वेक्टर था, ये ए बी बार था। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपके पास सपोज सपोज CD बार इक्वल टू सम नंबर इनटू ए बी बार हो, तो ये होता है पैरेलल, और नेगेटिव साइन के साथ हो तो ये होता है एंटी पैरेलल। तो ये दोनों वेक्टर्स कौन है, एंटी पैरेलल। सिंस CD बार इज -3 ऑफ ए बी बार, इसका मतलब these two vectors are anti parallel, option number C. Next question. Next question. सबका ध्यान यहाँ पे. What is the unit vector perpendicular to the following vectors? 2i cap plus 2j cap minus k cap and 6i cap minus 3j cap plus 2k cap. ऐसा कौन सा यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता होना चाहिए. ये एक वेक्टर था, लेट अस से ए बार, ये दूसरा वेक्टर था, लेट अस से बी बार. और अगर आपको याद होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है पता है? ए बार क्रॉस बी बार. तो इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन है? ए बार क्रॉस बी बार. तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना. कभी भी दो वेक्टर्स दिए हैं तो एक काम करते हैं, जो दो वेक्टर्स दिए है, पहला है 2i कैप 2j कैप माइनस के कैप, इसको मैं बोल देता हूँ ए वेक्टर. 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, करेक्ट. फिर दूसरा वेक्टर है, उसको नाम दे देते हैं बी बार. क्या है वो वेक्टर? 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, करेक्ट. अब हमको पूछा था व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग टू वेक्टर्स. मतलब इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, तो हमको ये बताना चाहिए इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होता है ए बार क्रॉस बी बार. तो पहले ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करेंगे, इसको कुछ नाम दे देंगे, इसको बोल देंगे आर बार. आर बार एंड देन ये जो आर बार मिलेगा, मतलब ए बार क्रॉस बी बार ही है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, आर बार बोल दिया. इसके डायरेक्शन में क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर, राइट. तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हो पता है? A vector divided by its own magnitude. लेकिन आर वेक्टर था कौन? ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. तो अगली बार से याद रखना, जब भी आपको बोला हो फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, मतलब पहले तो उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लो, नया वेक्टर मिलेगा, उस क्रॉस प्रोडक्ट को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो. अब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट्स. तो इफ यू रिमेंबर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ न्यू वेक्टर, राइट. क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर होता है. तो टू मेक श्योर कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये वेक्टर ही है, हम पहले ही रो में क्या लिखते हैं? आई कैप जे कैप के कैप. फिर पहले कौन सा वेक्टर लिखा है? ए बार. तो पहले किसके कंपोनेंट जाएंगे? ए के. 2 2 एंड -1, 2 2 एंड -1. फिर बी 6 -3 एंड 2, 6 -3 एंड 2, करेक्ट. देन डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है? सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका जो एलिमेंट है वो लिख लो. इसका एलिमेंट क्या है? आई कैप. तो इसका एलिमेंट है आई कैप, वो पहले नोट डाउन कर लो. अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, डज नॉट एग्जिस्ट. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3. नहीं -3 इंटू -1 इज +3, -3 इंटू -1 इज +3. तो 4 -3 क्या करते हो? 4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 3. तो 4 -3, करेक्ट. यहाँ तक क्लियर?
कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखो, तो यहाँ पे आएगा 4 - 3। देन सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कौन है, जे कैप, लेकिन जे कैप को क्या लिखते हो, माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -6, 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा ये 4 माइनस ऑफ माइनस, मतलब ये 10 हो जाएगा, बाद में लिखूंगा मैं, प्लस के कैप। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट के कैप, 2 इंटू -3 -6 12, तो -6 -12, ये कितना आ गया आई कैप, ये +10 और बाहर माइनस, तो -10 जे कैप, ये -18 के कैप, ये मिल गया आपको ए बार क्रॉस बी बार। अब ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होता है, राइट, अंडर रूट ऑफ, तो ये ए बार क्रॉस बी बार था हमारे पास, ए बार क्रॉस बी बार का हमको मैग्नीट्यूड लगेगा, तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट मतलब 1 स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस -18 का स्क्वायर। बाय द वे मुझे पता है -10 का स्क्वायर या +10 का स्क्वायर सेम आता है, तो मैं माइनस नहीं भी लिखूंगा तो चलता है, लेकिन होता क्या है यहाँ तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सपोज डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया तो वहां पे भी गलती से हम लोग क्या करते हैं, इधर माइनस नहीं लिखाना, तो ब्रेन में वो माइंड सेट हो जाता है कि माइनस लिखना नहीं, तो वहां पे गलत हो जाएगा। तो कंपोनेंट लिखते वक्त इवन दो स्क्वायर है, -10 का स्क्वायर या +10 का स्क्वायर सेम आता है, बट रिमेंबर जस्ट नॉट टू मेक मिस्टेक एनीवेयर एल्स, कहीं और भी हमको AY लग सकता था, कहीं और भी हमको Z कंपोनेंट लग सकता है, तो वहां पे भी फिर ये नेगेटिव साइन छूट जाती है, इसलिए आई विल ऑलवेज यूज दिस -10 एंड -18 स्क्वायर। व्हाट इज 1 स्क्वायर, तो 1 है, व्हाट इज 18 स्क्वायर, कितना 324, और 10 का स्क्वायर पक्का 324, 324, ये कल ही देखा था हमने, याद है कि याद है क्या, रूट ऑफ 425, 25 इंटू 17, 5 रूट 17, तो 5 रूट 17, गुड। देन हमको चाहिए था यूनिट वेक्टर आर कैप, ये था ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया हमको 5 रूट 17, ए बार क्रॉस बी बार है आई कैप -10 जे कैप -18 के कैप अपॉन 5 रूट 17, 5 रूट 17 है क्या, लुक ऑप्शन नंबर सी, डन। So let us go ahead with next question। तो सबका ध्यान यहाँ पे, अगला क्वेश्चन भी सिंपल है। Two adjacent sides of parallelogram are represented by the two vectors I cap plus 2j cap plus 3k cap and 3i cap minus 2j cap plus k cap. What is the area of parallelogram? So if you remember, you must remember, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है and if these two vectors are representing two adjacent sides of parallelogram, let us say ये a vector है and we have another vector which is b vector, तो अगर आपको याद होगा if two vectors are representing two adjacent sides of parallelogram, definitely parallelogram को मैं पहले complete कर लूंगा, ये incomplete था, इसको कर लेंगे complete। तो अगर आपको याद होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो यहाँ पे जो दो वेक्टर थे उसमें से पहले वेक्टर को मैं ए बार नाम दे देता हूँ, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये है ए बार। और दूसरा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये बी बार हो गया। तो वापस वही है, सिर्फ आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, दैट्स इट। तो वेक्टर प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस हैं, वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस में मैक्सिमम आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालने हैं, दैट्स इट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम अभी एक एग्जांपल सॉल्व किया था, हम डिटर्मिनेंट्स से फाइंड करेंगे आई कैप जे कैप के कैप। पहला वेक्टर ए बार है तो ए के कंपोनेंट्स 1 2 एंड 3, और ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1। फिर वही टेक्निक, पहला रो पहला कॉलम, उसका एलिमेंट क्या है वहां पे, आई कैप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आई कैप है तो आई कैप। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 माइनस ऑफ -6 माइनस जे कैप फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 माइनस 9, तो 1 माइनस 9 प्लस के कैप क्या करोगे, -2 -6, ओके गुड डन। तो अब कुछ नहीं, व्हाट इज 2 + 6, तो 8 आई कैप, 2 माइनस और माइनस इज प्लस 8 जे कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप, वेरी गुड। 8√3 आंसर आएगा। क्या समझ में आया? देखो जब एक्स वाई जेड कंपोनेंट सेम हो तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, टू फाइंड मैग्नीट्यूड व्हाट यू डू इज, हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, हमको क्या चाहिए था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो कहाँ से मिलेगा, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। इसके लिए क्या लिखते हो, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट 8 था उसका स्क्वायर, y कंपोनेंट भी 8 था उसका स्क्वायर, z कंपोनेंट -8 था उसका स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 3 बार 8 स्क्वायर, राइट। तो 8 स्क्वायर का रूट कितना, 8, तो 8√3। तो इन जनरल इसको एज अ फॉर्मूला ही याद रख लो। अब सपोज हमारे पास x y और z कंपोनेंट सबकी वैल्यू सेम है, लेट अस से सबकी वैल्यू a आ गया, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए के कैप, ए आई कैप माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप। अगर कंपोनेंट सेम है तो मैग्नीट्यूड जब फाइंड करोगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितनी बार, 3 बार। तो क्या आएगा आंसर, a√3। तो जैसे ही यहाँ पे देखा मैंने 8 आई कैप 8 जे कैप -8 के कैप 8√3, 5 आई कैप 5 जे कैप -5 के कैप 5√3, 10 आई कैप 10 जे कैप 10 के कैप 10√3। तो आंसर 8√3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब जो अगले दो क्वेश्चंस है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं लास्ट सेट में, सो दैट आई विल स्किप, सिर्फ जस्ट टू गो थ्रू। आपको आंसर याद होगा, आप उसका याद है, सी वेरी गुड। कौन सा थ्योरम, लामीज थ्योरम, तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था। देन याद है डायरेक्शन कोसाइंस यूज किए थे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज 2, गुड। न्यू क्वेश्चन नाउ 11th नंबर, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। कौन से 3 वेक्टर, ओ ए बार ओ बी बार एंड ओ सी बार, shown in the following figure, radius of circle is r। अब ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज होगा
टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, बहुत ज्यादा यूज होगा। तो वहां पे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। सिर्फ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, यहाँ डायरेक्टली पूछा है। यहाँ क्या पूछा है आपको, यहाँ पूछा है व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए बार, ओ बी बार एंड ओ सी बार। वहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां पे क्वेश्चन क्या आएगा पहले वो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला होगा वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए। हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड लेंथ है ए। तो वी हैव अ स्क्वायर of side length A. There are four charges. There are four charges of same type. Same type मतलब सबके सब पॉजिटिव या फिर सबके सब नेगेटिव। सेम टाइप मतलब सबके सब पॉजिटिव या सबके सब नेगेटिव। There are four charges at the four corners of square of same magnitude। मतलब ऐसा है कि सारे के सारे चार्जेस भी सेम है, इक्वल चार्जेस है। यहाँ पे Q है तो यहाँ पे भी Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q चार्ज है। इसको मैं बोल देता हूँ A, इसको बोल देता हूँ मैं B, लेट अस कॉल दिस C, दिस कॉर्नर एज D। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट आ गया वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ पे। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट B, या फिर ऑन चार्ज एट C, या फिर ऑन चार्ज एट D, या फिर ऑन चार्ज एट A, कोई भी एक पूछ लेंगे। तो लेट अस से व्हाट इज द रिजल्टेंट एट B। तो सबसे पहले रिजल्टेंट का मतलब क्या, अब हो क्या रहा है आपको पता है। दो सेम टाइप के चार्जेस में फोर्स कौन सा होता है, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव। रिपल्सिव, पॉजिटिव विल रिपेल पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। देन अगर आप देखोगे तो बी पे जो चार्ज है उसको ए रिपेल कर रहा है। रिपेल करना मतलब धक्का देना, पुश अवे। तो ए इज पुशिंग अवे बी। तो ये हो गया पहला फोर्स, फोर्स ड्यू टू ए। सिमिलरली इफ यू सी जो है ये भी बी चार्ज को पुश कर रहा है। क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, राइट। क्योंकि ये भी फोर्स कौन सा होगा, रिपल्सिव। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये पुश। तो ये आ गया फोर्स ड्यू टू सी, फोर्स ड्यू टू सी, बराबर। देन ये जो चार्ज है कहाँ पे, डी पे, ये भी कौन सा है, पॉजिटिव। तो ये भी क्या करेगा, अवे पुश करेगा, अवे पुश करेगा, मतलब ऐसा आएगा, करेक्ट, राइट। तो ये आ गया फोर्स ड्यू टू डी। अगर अच्छे से ध्यान होगा तो फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। और आपको पता है, फिलहाल इसको भूल जाओ, टेम्पररी इसको मैं साइड में रख देता हूँ। आपको पता है दो फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है अलोंग डायगोनल। मतलब मैं ए और सी फोर्स का रिजल्टेंट अगर फाइंड करूंगा, इसको मैं बोल देता हूँ, उसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं लेट अस से रिजल्टेंट फोर्स, राइट, करेक्ट। ये रिजल्टेंट फोर्स है, किसका रिजल्टेंट है, एफ ए और एफ सी का, राइट। लेकिन एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट फोर्स और फोर्स ड्यू टू डी ये सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, राइट। तो फिर क्या होगा, एडिशन। व्हाट आई एम सेइंग इज, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। हमने क्या किया, टोटल कितने फोर्स थे, 3। अभी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम एक टाइम पे कितने फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, 2 का। तो फिर हमने क्या किया कि हम एक साथ तो नहीं कर सकते, तो हमने ऐसा किया कि इसको फिलहाल, इस फोर्स को फिलहाल हमने साइड में रख दिया। कौन से फोर्स को, फोर्स ड्यू टू डी। तो क्या फाइंड कर लिया, ए और सी का रिजल्टेंट वो क्या आया, एफ आर। क्या आया वो, एफ आर, राइट। फिर हमने ऐसा किया कि हमको ये रिजल्टेंट फोर्स मिल गया ना, तो रिजल्टेंट फोर्स जो मिला हमको, दिस वन एफ आर, ये एफ आर और ये फोर्स, कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स, फोर्स ड्यू टू डी, आर दे इन सेम डायरेक्शन, यस, बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में थे। तो जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो
तो रिजल्टेंट क्या होता है? एडिशन। करेक्ट। तो ये जो फोर्स था आपके पास, ये था फोर्स ड्यू टू डी, और एफ आर कौन है? एफ आर फोर्स ड्यू टू ए और फोर्स ड्यू टू सी का रिजल्टेंट है। करेक्ट। तो फाइनली इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा? फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा? फाइनल एफ आर प्लस एफ डी। राइट। करेक्ट। तो जब ऐसा होता है तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है सॉल्व करने का। पहले दो परपेंडिकुलर फोर्सेस को सॉल्व करो, मतलब रिजल्टेंट फाइंड करो, फिर तीसरा फोर्स ऐड करो। तो ये हमको लगने वाला है बहुत ज्यादा 12th स्टैंडर्ड में, या फिर में भी अभी भी लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो याद रखना, वहां पे हमको वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट चाहिए, इसके लिए यहीं पे पहले बना लिए। तो अगर ये क्वेश्चन देखोगे, इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी मोर और लेस सेम आइडिया है हमारे पास। यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखोगे तो सेम सेम आइडिया है। तो क्या है यहाँ पे हमारे पास तीन वेक्टर्स है। कौन से तीन वेक्टर्स है? ओ ए, ओ बी और ओ सी। ये है ओ ए वेक्टर, दिस इज ओ ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है पता है? कितना है पता है? आर, क्योंकि बोला है वहां पे, क्या बोला है? रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर। तो ये ओ ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर। ये वेक्टर कौन सा है? ओ ए, ओ ए बार। और ये वेक्टर, ये वेक्टर ओ सी है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि पहले दो जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो कभी भी उसको सॉल्व करो। तो दो कौन परपेंडिकुलर थे? ओ ए एंड ओ सी। तो ओ ए and OC are perpendicular to each other, are perpendicular to each other. Therefore, resultant is, अब इस रिजल्टेंट को कुछ नाम दे देंगे। रिजल्टेंट को R1 बोल देता हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर R1 इज, आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर R1 इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल। लेकिन एंगल कितना है? 90 डिग्री। 45 नहीं है, 45 नहीं है, कितना है? व्हाट इज कॉस 90? 1 कब से हो गया कॉस 90? 0। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ पूरा। मैं शॉर्टकट बता रहा था लेकिन मैं पूरा लिखूंगा। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ओ सी इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा बिटवीन ओ ए एंड ओ सी इज 90। ओ ए का मैग्नीट्यूड था आर, तो आर स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि कॉस 90 इज 0। तो अभी मैंने बताया कितना आएगा? आर रूट 2। अरे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर आर रूट 3 बोलते हो तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आर रूट 2 क्यों नहीं बोलोगे? करेक्ट। तो ये आ जाएगा आर रूट 2। अभी ये पिछला पिछला क्वेश्चन का इंटेंशन क्या था मेरा? वही था बताना, कंपोनेंट सेम। तीन कंपोनेंट तो 8 रूट 3, दो कंपोनेंट तो 8 रूट 2। गुड। देन ये हो गया। अब ये जो R1 वेक्टर आया, रिजल्टेंट जो वेक्टर आया R1, तो लेट अस से ये R1 जो वेक्टर है, ये R1 किसका किसका रिजल्टेंट है? किसका है जल्दी बताओ? ओ ए और ओ सी। लेकिन इसका डायरेक्शन एंड ओ बी का डायरेक्शन क्या है? सेम है, राइट? तो यू हैव R1 एंड ओ बी इन द सेम डायरेक्शन। गुड। तो ये R1 और OB they are in same direction. Therefore, what we can say is, therefore R1 and OB are in same direction. तो जो फाइनल रिजल्टेंट होगा, therefore रिजल्टेंट ऑफ किसका? इन दोनों का रिजल्टेंट ऑफ R1 बार एंड OB बार इज। तो फाइनल रिजल्टेंट कैसे लिखोगे? दोनों का सेम डायरेक्शन है,
जब दो वेक्टर्स का सेट रखना तो डायरेक्टली एडिशन, तो R1 प्लस OB, R1 कितना था R√2, OB कितना है, OB कितना है R, तो R√2 प्लस R, क्या कॉमन निकला यहाँ से R, तो अंदर क्या आएगा √2 प्लस 1, लुक है क्या, ऑप्शन नंबर बी, R इंटू 1 प्लस √2 या फिर R इंटू √2 प्लस 1 इज द सेम। गुड। तो अगर तीन वेक्टर हो उसमें से दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो पहले किसको सॉल्व करोगे, परपेंडिकुलर, उन दोनों का रिजल्टेंट और तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन ये है सेम, तो डायरेक्टली एडिशन। तो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, वेक्टर्स का यूज कहाँ पे है, और एक बार और एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं वापस। वी विल टेक द सेम एग्जांपल ऑफ स्क्वायर। हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चारों साइड्स पे, चारों वर्टेक्स पे you have the same charge, you have 4 vertices and all of these 4 vertices have same charges, same मतलब equal charges basically, right? So imagine चारों वर्टेक्स पे सेम चार्ज है, और दिस टाइम आपको ये नहीं पूछा व्हाट इज द फोर्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, अभी आपको ऐसा पूछा है कि सेंटर पे और एक चार्ज है। अब रिमेंबर, ऐसा हो सकता है कि पांचों के पांचों चार्जेस सेम हो, ऐसा भी हो सकता है कि वर्टेक्स के चार्जेस सेम हो और सेंटर पे चार्ज कुछ और ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये -10 Q हो, ऐसा भी हो सकता है ये +100 Q हो, राइट, कुछ भी हो, फोर्स इज 0 एट द सेंटर, जो सेंटर पे चार्ज है ना उस पे फोर्स 0 है, क्यों 0 है, लुक ये ये जो चार्ज है सपोज सेंटर पे पॉजिटिव है सपोज, तो दोनों पॉजिटिव में क्या होगा रिपल्शन, तो फोर्स का डायरेक्शन होगा ऐसा, करेक्ट। अगर अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या होगा अट्रैक्शन, इन एनी केस सपोज ये पॉजिटिव है तो रिपल्शन, जितना इस कॉर्नर के चार्ज ने रिपेल किया उतना ही इस कॉर्नर के चार्ज ने भी उसको रिपेल किया, तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो गए इक्वल बट अपोजिट, टग ऑफ वॉर देखा, टग ऑफ वॉर, दोनों टीम ने सेम फोर्स लगा दिया तो रिजल्टेंट इज 0, तो रिजल्टेंट इज 0, तो कैंसलेशन। देन इसने जितना फोर्स लगाया उतना ही इसने भी लगा दिया, राइट, so what is the resultant force at the charge located at the center, 0, राइट, ये चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो, अगर कॉर्नर्स के सारे चार्जेस सेम है तो फिर सेंटर पे फोर्स 0 ही होगा, डजंट मैटर सेंटर पे कितना चार्ज है, राइट। गुड, तो फोर्सेस का मतलब वेक्टर्स का यूज यहाँ पे आएगा, तो दैट इज व्हाई ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन, अच्छा वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन मतलब कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेरी गुड। द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट्स ए एंड बी आर, वापस से इन्होंने पोजीशन वेक्टर के लिए कैपिटल लेटर यूज कर लिया, हम स्मॉल करेंगे, 3i cap minus 6j cap plus 2k cap, b bar equal to 2i cap plus j cap minus 2k cap, area of triangle, oh okay, you know when you have two vectors starting from same point, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, these two vectors start from origin, origin से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब दोनों के दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है a बार, दूसरा वेक्टर है b बार, these two are starting from the same point, मतलब they are adjacent, right, they are adjacent। अगर मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे a बार क्रॉस b बार क्या मिलेगा, एरिया, राइट, और उन्होंने क्या बोला है ये o पॉइंट है, दिस इज o पॉइंट,
ये ए पॉइंट, क्योंकि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ए बार। ये कौन सा पॉइंट, बी, क्योंकि बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, बी बार। इन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ, तो एरिया ऑफ triangle will be half of area of parallelogram, but area of parallelogram is mod of a bar cross b bar. Correct? Good. Right? तो हमारे पास a bar है, yes. a bar, अच्छा मैं यहाँ पे small letter लिख सकता हूँ, तो I will use small letter. I will use a bar cross b bar, a and b small. What is a bar? 3i cap minus 6j cap plus 2k cap. What is b bar? What is b bar? 2i cap plus j cap minus 2k cap. Correct? यहाँ तक। So this question is also repeated. तो बता दो अभी आंसर। 5 ऑप्शन ए बी सी डी बताओ। 5 रूट 17/2। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक वेक्टर है, सम वेक्टर 0.4 i कैप 0.8 j कैप प्लस ck कैप रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ c इज। ये जो वेक्टर है इसको कुछ नाम दे देंगे, इसको बोल देंगे ये a बार है, ये ए वेक्टर है। क्या है ए वेक्टर? 0.4 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस ck कैप। ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 1। करेक्ट। और क्या फाइंड करना है? c। तो कैसे फाइंड करोगे? अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इक्वल टू 1। So magnitude of A is 1, but magnitude of A itself is under root of ax square। ax square मतलब 0.4 का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर मतलब 0.8 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेते हो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, on both sides। अब गड़बड़ क्या होती है, ये 0.4 का स्क्वायर करने में। अगर आपको 0.4 का स्क्वायर करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करना, 0.4 को क्या लिखोगे, 4 × 10 पावर -1। इसका स्क्वायर कर लो, 16 × 10 पावर -2 मतलब 0.16। आई एम वेरी श्योर कि यहीं पे गलती है, यहीं पे गलती है। ओके, देन ये आ गया आपका 0.16। अब ये कितना आएगा? 0.64। वेरी गुड। प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। 0.16 और 0.64 होता है 0.80। तो सी स्क्वायर होगा 1 माइनस 0.80 मतलब आएगा 0.20। तो सी कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 0.20 मतलब 0.2। तो अंडर रूट ऑफ 0.2 है क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज सॉल्व्ड ऑलरेडी। 60/60/45। दिस इज न्यू क्वेश्चन। एट व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस x plus y and x minus y act so that the resultant may be under root of x square plus y square। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है, टू फोर्सेस। तो पहले फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है? x plus y। दूसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है? x minus y। इन दोनों के रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ x square plus y square। गुड। तो दे आर आस्किंग यू एट व्हाट एंगल, मतलब f1 और f2 में कितना एंगल, राइट। तो मुझे बताओ कि कैसे सॉल्व करोगे।
डू यू रिमेम्बर दो फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर f1 f2 cos थीटा। रिजल्टेंट आपको दिया है, कितना है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r की वैल्यू ऑलरेडी आपको बताई है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f1 की वैल्यू भी दी है, x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू कॉस ऑफ थीटा। और ये पूरा का पूरा है अंडर रूट के अंदर, राइट? ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर है। गुड, राइट? दिस इज ऑल विद इनसाइड स्क्वायर रूट, तो भूलना मत। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो व्हाट वी विल डू इज, इन द नेक्स्ट स्टेप हम कर लेंगे स्क्वायर। तो व्हेन यू स्क्वायर दिस, लिखने की जरूरत नहीं है, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इफ यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्या होगा? ये रूट और ये रूट गया, राइट? कैंसिल हो गया। ओके, देन अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन कैसे सॉल्व करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर मतलब बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब जो बचा, कौन बचा? कौन बच गया? 2x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, पता है आपको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस कितना होता है? पता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है इसमें 2x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, मतलब ये ऑलरेडी 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आएगा। गुड। अब इस स्टेप के आगे एक काम करो, ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, और ब्रैकेट्स को मैं यहीं पे ओपन कर देता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, बराबर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, क्या हो गया? कैंसर। वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर भी कैंसर। ये प्लस 2xy ये भी कैंसर, बराबर, करेक्ट। गुड। तो अब कौन बचा? यहाँ पे 0, यहाँ पे कौन बचा? 0। वहां पे कौन बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, करेक्ट। अब इसको अगर यहाँ लाता हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक काम करो, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ? माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये है, यहाँ पर दिखता है, राइट? तो कीप इट लाइक दिस, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। तो देयरफॉर व्हाट विल बी कॉस थीटा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो व्हाट विल बी थीटा? cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बराबर। ऐसा कुछ होना चाहिए, है क्या? है ऑप्शन ए। कैसे ऑप्शन है पता है? बाय टेकिंग आउट नेगेटिव साइन कॉमन। अगर आप नेगेटिव को कॉमन निकाल लेते हो तो यहाँ हो जाता है अंदर प्लस। गुड। अगर ये प्लस हो गया तो हो गया आंसर,
मिल गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, डन। Following forces start acting on a particle at rest at the origin of the coordinate system simultaneously. हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे एक पार्टिकल है और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशनल है। कैसे पता चला? तो वेक्टर्स में 3 कंपोनेंट है, आई जे के आई जे के आई जे के। तो दैट इज व्हाई यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये 3 डायमेंशनल लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक पार्टिकल था, इस पार्टिकल पे 4 फोर्सेस एक साथ एक्ट हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली मतलब टुगेदर, राइट। तो आपको पूछा है जो 4 वेक्टर दिए हैं, F1 बार इज माइनस 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, है ना। F1 बार इज माइनस 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये माइनस था क्या? यस। देन F2 बार इज 5 8 6, F2 बार इज 5 I cap plus 8 J cap plus 6 K cap. F3 bar is कितना है? -3 plus 4 minus 7, -3 I cap plus 4 J cap minus 7 K cap. And F4 bar कितना है? 2 minus 3 minus 2, 2 I cap minus 3 J cap minus 2 K cap. आगे पूछा क्या है? Then the particle will move in xy plane, in yz plane, in xz plane along x-axis. तो पार्टिकल का मोशन कौन से प्लेन में या कौन से एक्सिस के अलोंग है, ये कैसे समझ में आता है? इन चारों का रिजल्टेंट फाइंड करो। व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ दिस? F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार प्लस F4 बार। तो रिजल्टेंट में अगर आई कैप और जे कैप रहा तो XY प्लेन में मूव होगा, करेक्ट। अगर उसमें जे और के रहा तो YZ में, अगर उसमें I और के कैप रहा तो XZ में, अगर सिर्फ I रहा तो X एक्सिस में। तो इन चारों का रिजल्टेंट फाइंड करो। रिजल्टेंट R बार विल बी F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार प्लस F4 बार। मैंने इंटेंशनली एक के नीचे एक लिखा है जानबूझ के। -4 प्लस 5 1, एक में से 3 गए, -2 प्लस 2 आई कैप तो 0 है, -4 प्लस 5 इज 1, 1 minus 3 -2 प्लस 2 इज 0। मतलब ये तो पक्का हो गया कि जिसमें x दिखता है वो आंसर नहीं है, पता। इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, राइट। तो ऐसे ट्रिक्स सीखने हैं बहुत सारे, वेरीफाई कर लो। -5 प्लस 8 3 प्लस 4 7, 7 में से 3 गया 4, तो 4 जे कैप, 5 और 6 11, 11 में से 7 गए 4, 4 में से 2 गए 2, तो है क्या जे एंड के? Y and Z, done. So that's it for today. Answer is 4 J cap. Answer is 4 J cap plus 2 K cap, and done.